हमारे भारत में जयपुर में एक संत हुए, उनका नाम था श्री राम प्रसाद जी महाराज। क्या नाम था? राम प्रसाद। बहुत दिन बाद इनका चरित्र याद आया है, ध्यान से सुनिएगा। इनके पिताजी जो थे उन्होंने अपने पिता की मृत्यु देख करके संन्यास ग्रहण कर लिया, विवाह नहीं किया। अपने पिता को मरणासन अवस्था में देख करके उन्होंने सोच लिया कि मेरी मां रो रही है, इसका मतलब है कि मैं कल को विवाह करूंगा और विवाह के बाद मेरे प्राण चले गए तो मेरी वजह से भी किसी को रोना पड़ेगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। और इस कारण से उन्होंने विवाह नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा। और विवाह ना करके सर्वगुण संपन्न होके संपत्ति होते हुए भी केवल अपने पिता की मृत्यु देख के ऐसा वैराग्य आया, सब छोड़ करके भजन करने वन में चले गए। और इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, 24 घंटे ठाकुर श्री का नाम जप करते, राम जी का स्मरण करते, राम 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 जपते रहते थे। कुछ ही महीनों में राम नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि एक क्षण के लिए इन्होंने अपने नेत्र खोले तो क्या पाया? साक्षात प्रभु श्री राम, श्री जानकी जी, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, समस्त राम दरबार इनके सामने प्रकट हो गया। इन्होंने जैसे ठाकुर जी को प्रणाम किया, राघव जी को प्रणाम किया, राम जी बोले हम केवल 2 शब्द बोलेंगे और बोल के अंतर ध्यान हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। बोले जी भगवान आज्ञा करें। विवाह करो। बोले नाथ ये कैसी बात कह रहे हैं, मैं तो आपके संग रहना चाहता हूं। अरे मुझे संसार में नहीं रहना, ले चलिए अपने साथ। इतने में तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्या बोल के गए? विवाह करो। खूब ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। अब तो इतने परेशान हो गए, अब कहां जाऊं। घर परिवार में ज्यादा लोग थे नहीं, लौट करके आए और आकर के अब बस सोचने लगे कैसे करूं। ठाकुर जी कह के गए विवाह करो। ब्राह्मण थे। कितनी अद्भुत कथा है कि इनके घर तो कोई आया नहीं, तो ये ब्राह्मणों के घर जाते और जाके उनका द्वार खटखटाते। वो कहते अरे अरे आओ 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 भैया, बैठो विराजो। हमने सुना था कि आप पिताजी की मृत्यु के बाद वन में चले गए थे भजन वजन करने, सोचा था विरक्त होकर, पर अभी सुना कि आप तो वापस आ गए लौट के। बोले हाँ आ गए। कहिए क्या बात है? बोले हम बस ये पूछना चाहते थे आपकी पुत्री है क्या? तो कहते हाँ है। तो उनका विवाह हो गया? बोले विवाह तो नहीं हुआ। हम अच्छे हैं वर, हमसे ब्याह कर दो आप। खुद ही जाके अपना संबंध देते सबको। तो 2-4 ब्राह्मणों ने तो उनको भगा दिया। बोले ये कैसी बात करते हो, खुद ही आके बोल रहे हो हमसे ब्याह करा दो। और बोले मैं कैसे समझाऊं कि मुझे ठाकुर जी ने आज्ञा दिया कि ब्याह करो, और बहुत समय लगना नहीं चाहिए। एक बार ऐसे भ्रमण करते करते एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे और जाकर के बोले आप देखो पहले ही हम आपको बोलते हैं, हम बहुत मार खा चुके हैं, बहुत पिटाई खा चुके हैं इस बात के लिए, लेकिन हम स्पष्टता से आपसे भी पूछ लेते हैं, मारिएगा नहीं हमको मना कर देंगे, हम चुपचाप चले जाएंगे। आपकी पुत्री है? बोले हाँ। ब्याह हो गया? बोले नहीं हुआ। हमसे कर दो, हम योग्य वर हैं। तो ब्राह्मण इतने प्रसन्न, मतलब भावुक हो गए इनकी बात। बोले ये कैसा, देखो इनका दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, माता पिता है नहीं परिवार में कोई, खुद ही जा रहे हैं कि मुझसे ब्याह कर दो। और वो ब्राह्मण रीझ गए, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। उनके जो प्रथम संतान हुई उसका नाम उन्होंने राम प्रसाद रखा। क्यों? क्योंकि राघव जी की आज्ञा से ही दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया, ये संतान भी उन्हीं की कृपा से हुई है, तो इसका नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद नाम रखा। जयपुर में रहते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे जयपुर में वृंदावन के सप्त निधियों के प्रथम ठाकुर विराजते हैं श्री गोविंद देव जी।
बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो वृंदावन के गोमा टीला पर इनका प्राकट्य हुआ। लेकिन औरंगजेब ने जब आक्रमण किया, औरंगजेब जब आगरा आया तो आगरा में आकर के एक दिन रात में किले पर खड़े होकर के देख रहा था तो दूर एक दिया दिखाई दिया। उसने कहा ये आकाश में दीपक जैसा दिखाई दे रहा है, क्या है ये? बोले महाराज यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक हिंदुओं का धाम है, उसका नाम है वृंदावन। वहां एक ठाकुर प्रकट हुआ है, उसका नाम है गोविंद देव। उसके मंदिर के शिखर का ये दिया है। तो औरंगजेब ने कहा 50 किलोमीटर दूर से दिया दिखाई दे रहा है, नष्ट करो इसको। औरंगजेब ने तो नष्ट ही किया भारत को, सारे मंदिरों को। जैसे ही व्रजवासियों को पता चली तो गोविंद देव जी को ले जाने का भाव रखा। तब जयपुर के राजा ने कहा कि मैं पूरी सुरक्षा दूंगा, आप कृपा करके श्री गोविंद देव जी को यहां ले आओ। और कुछ कुछ दिन जगह जगह पड़ाव करते हुए श्री गोविंद देव जी जयपुर गए। तब से जयपुर में विराजमान। तो जयपुर में इनका जन्म हुआ श्री राम प्रसाद जी। तो राम प्रसाद जी गोविंद देव जी के मंदिर जाते थे। अब इनकी दर्शन वर्शन में तो रुचि कम थी। गोसाई जी के 2 बेटे थे, वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे। मंदिर में इतनी भीड़ होती नहीं थी, 2-4 लोग दर्शन करने आते थे। गोसाई जी के बच्चों के साथ राम प्रसाद जी खेलते थे। तो इनके मन में क्या भावना थी कि गोसाई जी के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक ये मुकुट उकुट पहन करके पीतांबरी पहन के सामने खड़ा रहता है, ये खेलने नहीं आता, ये खड़ा ही रहता है यहाँ पे। तो राम प्रसाद जी ऐसा सोचते, कभी कभी मेरी माँ भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाती है तो मुझे घर से नहीं निकलने देती। बोले बगल वाली की नजर लग जाएगी, सामने वाली देख लेगी, भीतर ही रहे। तो हमें लगता है गोसाई जी के ये छोटे लाला हैं, इनको बढ़िया पीतांबरी पहनाते हैं, चंदन वंदन लगा के, काजल लगा के, पगड़ी पहना देते हैं तो कहीं नजर नहीं लग जाए, इसलिए ये खेलने नहीं आते। पर ये राम प्रसाद जब भी जाते थे गोविंद देव जी के मंदिर, गोटी खेलते थे। तो ठाकुर जी को देख करके कभी कभी बोलते थे तुम भी आ जाओ, तुम्हारे दोनों भैया तो खेलते हैं, तुम भी खेलो, तुम्हारा मन नहीं करता खेलने का? फिर वो दोनों बच्चे भी, वो भी गोसाई जी के पुत्र भी छोटे से ही थे, उनसे कहते ये क्यों नहीं आते? तो वो बच्चे कहते ये नहीं आते, इनको रहने दो, चलो हम खेलते हैं। गोटी खेलते थे। एक बार गोसाई जी के दोनों वो बालक अपने नानी के घर चले गए घूमने, गर्मियों की छुट्टी में। राम प्रसाद जी का रोज का नियम था, दोपहर में गोटी खेलने आते थे। आज गोटी लेकर के आए। जब तक वो दोनों नहीं आते थे अकेले खेलते थे। आकर के अकेले खेलने लगे। देखते देखते बोले अब बहुत देर हो गई, आए नहीं। तब ठाकुर जी की ओर देख के बोले आज तुम्हारे दोनों छोटे भाई नहीं आए खेलने? अरे अब तो आ जाओ, कहां भीतर बैठे रहते हो सज धज के तैयार होके? अरे तुमको क्या पता कितना आनंद आता गोटी खेलने में, देखो मैं खेल के दिखाऊं। तो ठाकुर जी के सामने खेल खेल के दिखावे। तो ठाकुर जी का इतना मन हुआ खेलने का। मंदिर में एक दरबान था और एक बूढ़े से गोसाई जी थे, वो आसपास घूम रहे थे। ठाकुर जी बोले इनके सामने कैसे जाऊं? तो भगवान ने कुछ इच्छा प्रकट की, तो दरबान को तो बहुत जोर से उसका पेट खराब हुआ। वो भागा लघु शंका दीर्घ शंका के लिए। ऐसा पेट खराब हुआ कि आवेगा नहीं आधे घंटे से पहले। और जो गोसाई जी मंदिर में घूम रहे थे उनको बहुत जोर की भूख लगाई। सोचने लगे अभी भोजन करके आया था, पता नहीं भूख क्यों लग रही है। वे वापस मंदिर के पीछे अपने घर चले गए। पंडिताइन से बोले भोजन बनाओ, भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख। अब मंदिर में कोई नहीं। इतने में ही ठाकुर जी ने, जो ऐसे खड़े रहते थे, बंशी तो रखी अपने फेंट में, हाथ वाथ सीधे किए और एक छलांग मार के आ गए नीचे। और आकर के बोले रोज मुझे परेशान करता है, रोज आकर के गोटियों से चिढ़ाता है, चल तू बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है, मैं खेल के दिखाता हूं। आओ। तो वो इतना खुश राम प्रसाद, अरे इतने दिनों से आता हूं, तुम कितना मीठा बोलते हो।
अरे तुम खेलने आया करो, सुनो इधर रुकना। बोले क्या हुआ? तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे नेत्र, तुम वहां खड़े रहते हो तब भी सुंदर लगते हो, लेकिन अभी नीचे आए तो कितने अच्छे लग रहे हो। ठाकुर जी बोले चल बात मत बनावे, तो को खेल के दिखाऊं। तू बता कैसे खेलता है? तो राम प्रसाद एक गोटी मारे। बोले अच्छा तेने एक गोटी हटाई, अब देख तू 10 गोटी लगा, मैं एक संग हटाऊंगा। ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे मानो मधुमंगल श्रीधामा आ गए हो, और लेट करके ऐसे गोटी मारे, 10 की 10 गोटियां उड़ा दें। और राम प्रसाद तो था के मार मार के हंसे। बोले भैया गुसाई जी के दोनों बालकों से बढ़िया तो तुम हो, अब उनके संग नहीं, मैं तो तुम्हारे संग ही खेलूंगा। ठाकुर जी मानो अब ये भी सोचते जा रहे हैं दरबान और गुसाई आवे उससे पहले पहले खूब खेले ठाकुर, झिक्के खेले। लेकिन राम प्रसाद तो उनकी झांकी देखता रह गया, बार बार जाके उनका हाथ पकड़े। ठाकुर जी ने कहा भयो कितना अच्छा लगता है ना आपको स्पर्श करके, कितने बढ़िया, ये ऐसा हमारी तो त्वचा नहीं है, तुम्हारी कैसे हो गई? फिर ठाकुर जी के पास जाके जोर से सूंघे, कितनी बढ़िया सुगंधी आती है तुम में से। अरे 1 मिनट रुको तो, ठाकुर जी की ठोड़ी पकड़ ले, तुम्हारे नेत्र कितने सुंदर हैं, नासिका कितनी बढ़िया है। ऐसे ठाकुर जी को देखे और ठाकुर जी उस पर मोह, अरे इनको को खेल अंदर, चल आजा मेरे संग खेल। इतने में ही दरबान और गुसाई जी दोनों आ गए। सो ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी फेंटा खोली और राम प्रसाद की जितनी गोटी थी सब भर के फेंटा में बांध के ठाकुर जी जाके खड़े हो गए वहीं पे। अब वो राम प्रसाद सामने खड़ा है, सामने खड़े होकर के रो, मेरी गोटी ले गए हो, मेरी गोटी ले गए हो, अरे ये तो चोर है, ये तो छलिया है, और जोर जोर से चिल्लावे, हाथ पैर पटके, और कभी कुछ करे कभी कुछ करे, कभी कुछ हिलावे। गुसाई जी बोले क्या बात है, ये हल्ला क्यों करता है राम प्रसाद? आए मेरी गोटी ले गया, मेरी गोटी ले गया, इसको खींच के लाओ, मेरी गोटी मेरे को वापस करो, मैं नहीं आऊंगा कल से खेलने, बड़ी मुश्किल से मैंने इकट्ठी करी, जे लेके भाग गया भीतर। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। गुसाई जी बोले क्या बोलता है, अब मेरी गोटी ले गया भीतर, कहां ले गया गोटी? मेरी गोटी लेके गया, इसके फेंटा में रखी मेरी गोटी। गुसाई जी बोले ये ठाकुर जी की थाल है, थाल में खिलौने रखे थे ठाकुर जी के, ये देख सोने की गोटी, चांदी की गोटी, कहां है तेरी गोटी? यहां नहीं है, फेंटा में है, ये जो बगल में फेंटा बंधा इसमें है मेरी गोटी। गुसाई जी बोले तेरे लिए फेंटा नहीं खोलूंगा मैं ठाकुर जी का। तो बोले मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगा, गोटी लेके जाऊंगा अपनी, मैं सिर मारूंगा अभी अभी जमीन में अपना। और छोटा बालक वो तो ऐसे ही करता है, और छोटा बालक राम प्रसाद और जाकर के ऐसे सिर मारे अपना जमीन में, बोले मेरी गोटी दो। गुसाई जी बोले रुक जा रुक जा रुक जा, मत मार, अभी देख तेरे सामने फेंटा खोलता हूं। बाहर दरबान भी आ गया, बोले अब तू आज चला जा, कल से नहीं आने दूंगा तुझे। चिल्ला रहा है, जिद कर रहा है, खोल दो गुसाई जी आप फेंटा। और जैसे ही गुसाई जी ने फेंटा खोला, कड़ 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 करके सारी गोटियां उसमें से गिर गई, नीचे फैल गई। ठाकुर जी की सोने चांदी की गोटियां हैं, वो तो सामान्य गोटी, उसको हमारे यहाँ कंचा बोलते हैं, ऐसे हरे नीले गुलाब ऐसे रंग के होते हैं। गुसाई जी बोले ये तो राम प्रसाद तू ही खेलता है ना इनसे? बोले हाँ मैं वही तो कह रहा, ये मेरी लेके मेरी गोटी वापस करो। और वो गुसाई जी के हाथ कांपे, पैर कांपे, और वो ठाकुर जी की ओर देखें। बोले राम प्रसाद भीतर आके फेंटा में नहीं बांध सकता। हे नाथ, ये आपकी कोई लीला है क्या, ये आपकी कोई कृपा है क्या? इतने में ही श्री गोविंद देव जी मंद मंद मुस्का गए, हल्की सी झांकी गुसाई जी को दिख गई, आहा जय जयकार करने लगे, श्री राधा गोविंद देव की। अरे ये तो खेल के रसियां हैं। और राम प्रसाद को गोटियां देख करके हृदय से लगा लिया। बोले भैया अब सही सही बता, तेने क्या अनुभव किया? बोले ये कूद के नीचे आए थे और ऐसे लेट लेट करके गोटी खेल रहे थे, 10-10 गोटी एक साथ उड़ा रहे थे, ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे। गुसाई जी के तो नेत्र पुलकित हो गए, जाके उनके माता पिता को ये बात बताई। बोले कि तुम्हारा बालक सामान्य नहीं है। माता पिता बोले वो तो हम जानते हैं कि ये सामान्य नहीं है, तुम पर जरूर कोई भगवत कृपा हुई है, क्या कुछ अनुभव हुआ था क्या पूर्व में? तब उनके पिताजी ने ये रहस्य बताया कि मैं तो विरक्त हो गया था, मुझे राम जी ने आकर के कहा कि 2 शब्द कहे, ब्याह करो।
तब मैंने विवाह किया, इस बालक का जन्म हुआ, तो राम जी की कृपा से वंश बढ़ा, इसलिए इसका नाम राम प्रसाद। तब उन्होंने सब बात बताई, बोले गोविंद देव जी इसके साथ खेलते हैं। ऐसे श्री राम प्रसाद नामक भक्त हुए। फिर धीरे धीरे उनको कथा में रुचि, आचार्यों में रुचि, फिर ठाकुर जी की उन्होंने एक बार झांकी देख ली, फिर अपने आप ही उनका खेल कूद से मन हट गया, फिर वो भजन में भक्ति में लग गए। गोविंद देव जी को खूब रिझाया और रिझा रिझा करके खूब श्री गोविंद देव जी के साथ आनंद किया। ऐसे भक्त रामदास।